नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर के इंजीनियर ड्राइंग का जो 12 स्किल पर जो नई PDF अपडेट की है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंजीनियर ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का एक PDF अपडेट की है 2 अगस्त 2022 को। उनमें 20 MCQ प्रश्न है, तो उसका हम हिंदी में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ी साइज कौन सी है। तो ऑप्शन ए A0, बी A1, सी A2 और डी A4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए A0। तो यहाँ पे हमने एक फिगर भी ली है कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो A0 की साइज है तो 841 बाय 1189 है, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 841 और जो लंबाई जो होती है वो 1189 होती है। इसके बाद अगला सवाल, विच फिगर इज हेक्सागन, यानी कि कौन सी आकृति षष्ठभुज है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर दी है उनमें बी ऑप्शन है वो हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज की आकृति है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जिसकी भुजाएं 6 होती है और जो एंगल भी होते हैं वो भी 6 होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, विच इज़ रोलर ब्रश, यानी कि रोलर ब्रश कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो फिगर दी है इनमें बी ऑप्शन है वो रोलर ब्रश है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट, यानी कि फिलेट वेल्डेड जॉइंट का प्रतीक यानी कि सिंबल कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो फिगर दी है इनमें बी ऑप्शन है वो फिलेट वेल्डेड जॉइंट का प्रतीक यानी कि सिंबल है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, यानी कि पाइप फिटिंग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैप, बी एल्बो, सी कपलिंग और डी प्लग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर दी है उसका नाम है प्लग। इसके बाद अगला सवाल, विच व्यू इज ऑब्टेन ऑन द वर्टिकल प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन पर कौन सा व्यू प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए फ्रंट व्यू यानी कि सामने का दृश्य, बी टॉप व्यू यानी कि ऊपर का दृश्य, सी लेफ्ट साइड व्यू यानी कि बाई ओर का दृश्य और डी राइट साइड व्यू यानी कि दाई ओर का दृश्य। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्रंट व्यू यानी कि सामने का दृश्य। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझ के लिए एक फिगर भी ली है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इस साइड से देखेंगे तो हमें जो फ्रंट व्यू है इस ऑब्जेक्ट का वो हमें वर्टिकल प्लेन यानी कि VP जो वर्टिकल प्लेन होती है उसको हमें प्राप्त होगा। इसके बाद अगला सवाल, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। तो यहाँ ऑप्शन दी है वेज यानी कि पच्चर, बी स्टॉक, सी हैंडल और डी सॉल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वेज यानी कि पच्चर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ एन एल्बो, यानी कि एल्बो कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बी सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर दी है क्रॉस सेक्शन की, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो एल्बो का है। इसके बाद अगला सवाल, नेम द सिंबल, यानी कि प्रतीक का नाम बताइए। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए SCR, बी EJT, सी डायक और डी ट्रायक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी EJT। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, यानी कि एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ बोल्ट की फिगर दी है और उनमें एक्स अंकित भाग का नाम यहाँ क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन ए नर्लिंग, बी थ्रेड, सी स्लॉट और डी नेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सिंबल, यानी कि प्रतीक की पहचान करें। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी ओम मीटर और डी वाट मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंबल जो दिया है वो ओम है, तो उसका सही जवाब आएगा ओम मीटर।
इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी बी, सी और डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट आकृति यानी कि पहली आकृति जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक कलेक्टर है, बी फॉर बेस, ई फॉर एमीटर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस से एमीटर तरफ एरो यानी कि तीर होता है, उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उनमें दूसरी आकृति जो है ऑप्शन बी, तो इनमें आप देख सकते हो कि एमीटर से बेस तरफ एरो हेड होता है, तो उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर किया जाता है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न के अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि बेस से एमीटर तरफ जो एरो हेड होती है उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। त्यारबाद अगला प्रश्न, यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यूएसबी मेल कनेक्टर का है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप, यानी कि सॉकेट स्पैनर प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 12 पॉइंट डीप, बी 12 पॉइंट मानक यानी कि स्टैंडर्ड, सी 6 पॉइंट डीप और डी 6 पॉइंट मानक यानी कि 6 पॉइंट स्टैंडर्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 12 पॉइंट डीप। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सिंगल फेज एसी मोटर सिंबल, यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर का सिंबल कौन सा है, यानी कि प्रतीक कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बी बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है एम फॉर मोटर, और जो यहाँ पे जो नीचे की ओर जो वेव है तो एसी करंट का सिंबल होता है। जो डायरेक्ट करंट जो होता है डीसी करंट, तो उसमें स्ट्रेट लाइन होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टूल, यानी कि टूल को पहचानें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्केपर नाइफ, बी रोलर ब्रश, सी स्प्रे गन यानी कि स्प्रे बंदूक और डी एफटी गेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्केपर नाइफ। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल फॉर गिवन ग्रेड ऑफ ए फास्टनर, यानी कि फास्टनर के दिए गए ग्रेड के लिए सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कार्बन स्टील, बी मीडियम कार्बन स्टील, सी मीडियम कार्बन स्टील क्वेंचेड और डी मीडियम कार्बन स्टील क्वेंचेड और टेम्परेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्बन स्टील। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर यानी कि परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रतीक कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो वेरिएबल रजिस्टर यानी कि परिवर्ती प्रतिरोधक का सिंबल यानी कि प्रतीक है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट, यानी कि स्नैप हेडेड रिवेट का सांकेतिक निरूपण कौन सा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, बी बी, सी और डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो स्नैप हेडेड रिवेट का सांकेतिक निरूपण है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट लाइन, यानी कि तट रेखा के प्रकार को पहचाने। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए खड़ा तट, बी सपाट तट, सी सर्वेक्षण तट और डी चट्टानी तट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खड़ा तट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मोस्ट टाइम की प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।